बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इतनी सख्त सर्दी पड़ रही है और ऐसी सर्दी में ख़ुद ब खुद जो है ना सूप पीने को दिल करता है। तो मैं आपके लिए आज लाई हूँ हॉट एंड सावर सूप की रेसिपी। और इसके साथ मैं 2 तरह की सॉस बनाऊंगी जैसे कि आपको रेस्टोरेंट में मिलती है, जिससे इसका मज़ा जो है दोबाला हो जाएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने रेसिपी की तरफ। तो चिकन हॉट एंड सावर सूप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ़ kg चिकन लिया है और इसमें ज़्यादा जो है ना हड्डी वाला है, ठीक है। जितनी ज़्यादा हड्डी वाला गोश्त होगा उसकी यखनी बेहतरीन बनती है। और 1-2 मैंने बोनलेस लिए हैं ताकि जो है चिकन भी हमारे पास अच्छा मिल जाए, हमें बोटियाँ अच्छी आ जाएँ, ठीक है। तो इसको मैं बॉईल कर लूँगी। मैं तकरीबन किसी सॉस पैन में डालकर 1-1.5 लीटर पानी डालूँगी। और पानी की कोई जो है क्वांटिटी फिक्स नहीं होती है, आप जितना खुला पानी डालेंगे बस जो है जिसमें अच्छी तरह आपका चिकन पक जाए। इसको मैं हल्की आंच पर रख दूँगी पकने के लिए ताकि अच्छी तरह जो है ना इसकी चिकन गल जाए बहुत अच्छी तरह और इसका असर जो है ना सारा यखनी में आ जाए। 1 टीस्पून नमक डाल के इसको मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। और यहाँ मैंने 2 गाजरें ली हैं, इनको मैं छील लूँगी, ग्रेट कर लूँगी मोटे वाले ग्रेटर से। आप चाहें तो उसको बारीक बारीक कट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर बच्चे बाज़ दफ़ा नहीं खाते तो इस तरह ग्रेट की ज़रा सही रहती हैं। और ये 1/4 मेरे पास जो है ना बंद गोभी का फूटर, इसको मैंने इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया है। चिकन जो है वो बॉईल हो गया था तो इसको मैं श्रेड कर लूँगी कांटे की मदद से। और जो है यखनी को मैंने छान कर साइड पे कर लिया है। और इसके अलावा ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी हम सॉस बनाएंगे बाद में। तो सबसे पहले मैंने सॉस पैन में डाल लेनी यखनी जितनी मेरे पास निकली थी उतनी मैं डाल लूँगी। उसके अलावा हमें जितना सूप चाहिए होगा हम इजाफी पानी डालेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, कोई जो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती सूप बनाने में। तो यखनी अगर कम बनी है तो आप उसमें पानी शामिल कर लें, कोई मसला नहीं है। तो मैंने तकरीबन 2 लीटर जो है ना यानी यखनी और पानी को मिलाकर टोटल 2 लीटर बना था। तो अब साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी चिकन जो हमने श्रेड किया था। फ्लेम को नीचे मैंने ऑन कर दिया है। और साथ ही मैं इसमें श्रेड की हुई जो है गाजरें डाल दूँगी और साथ ही इसमें हम बंद गोभी डाल देंगे। और मैं डालूंगी इसमें 1 टीस्पून नमक भर के, आप अपनी पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं। हमने कुछ नमक यखनी में भी डाला था, इससे नमक हम कम ही रखेंगे। और हाफ़ टीस्पून काली मिर्ची डाल रही क्योंकि बाद में हमने सॉसेस वगैरह बनानी है तो वो भी इसमें शामिल करनी है। तो स्पाइसेस वैसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप ज़्यादा ही कम कर सकते हैं। तो बस इसको हम पकने के लिए रख देंगे और जो है पकने देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक ये सब्ज़ियाँ हमारी अच्छे तरीके से गल नहीं जाती। एक सब्ज़ मिर्च ले ली, इसको मैंने बारीक काट ली है, इसमें शामिल कर देंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। लेकिन अगर आपको नहीं पसंद तो आप मत डालें। तो बस इसको हम पकने देंगे जब तक कि सब्ज़ी हमारी गल नहीं जाती। 5-7 मिनट लगेंगे पकने में। और उस साथ साथ हम अपनी सॉस तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है टमाटो केचप जो नॉर्मल हम घर में यूज़ करते हैं। तो 1 टेबलस्पून मैंने केचप को यहाँ पर शामिल किया है एक बाउल में। साथ ही इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 1.5 टेबलस्पून वाइट सिरका, वाइट विनेगर जो हम सूप में डालते हैं, ठीक है। और 1/4 टीस्पून में इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ। और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारी चिली सॉस बनकर तैयार हो जाएगी। साथ सर्व करने के लिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मुझे थोड़ी सी थिक लग रही है तो मैं इसमें थोड़ा सा सिरका जो है ना मज़ीद डालूंगी ताकि थोड़ी सी जो है पतली हो जाए, ठीक है। तो बस सिरका डालकर मैं इसको मिक्स कर लूँगी तो हमारी चिली सॉस जो है तैयार हो गई है। और इसको मैं साइड पर कर देती हूँ। उसके बाद हम दूसरी सॉस तैयार कर लेते हैं जो कि बहुत सिंपल है। तो उसके लिए मैं दूसरे बाउल में डालूंगी जो सिरके वाला बाउल है, इसी में मैं मज़ीद सिरका शामिल करूंगी। और साथ ही इसमें डाल देंगे जो सब्ज़ मिर्ची हमने काट कर रखी हैं, 1 से 2 अदद सब्ज़ मिर्ची, इनको बारीक बारीक काट ली इसमें शामिल कर देंगे। और ये बहुत ही अच्छी लगती है कीन करी सूप के साथ सॉसेस, इसको आप ज़रूर बनाएं। तो बस ये हमारी सॉस बनकर तैयार हो गई है। और दूसरी तरफ अपना सूप हम देख लेते हैं, ये काफ़ी देर से पक रहा है और वेजिटेबल्स जो है इसमें अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगी सोया सॉस तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। और साथ ही इसमें डालेंगे सिरका आप अपनी पसंद के मुताबिक डालें क्योंकि कुछ लोग जो हैं खट्टा ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें बाद में सिरका मज़ीद डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद इसको गाढ़ा करने के लिए हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। तो मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को थोड़े से पानी में शामिल करके कर दिए, मिक्स कर दिए अच्छे तरीके से। और इसकी पेस्ट बना ली है और आप इसको थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। आपने एकदम से नहीं डालना, गुठलियाँ पड़ जाती हैं, इस तरह आप थोड़ा थोड़ा डालें और मिक्स करते जाएँ। और आपको जितना थिक चाहिए आप उतना थिक कर सकते हैं। मुझे इतना बिल्कुल ठीक लग रहा था, हम लोग बहुत ज़्यादा थिक नहीं जो है ये सूप पीते। तो आप अगर गाढ़ा पसंद करते हैं थोड़ा सा मज़ीद आप गाढ़ा कर सकते हैं, ठीक है। सूप बनाना बहुत आसान है, तकरीबन मुश्किल से 10-15 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। कोई इसका जो है वो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता। तो बस ये गाढ़ा हो चुकी है। अब मैं इसमें एक अंडे को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे हम। और अच्छे तरीके से फेंटने के बाद थोड़ा थोड़ा अंडा शामिल करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे।
और आप चाहें तो इसको किसी भी सुराखों वाले चम्मच में डालकर भी आप डाल सकते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ठीक है, तो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आपने डालना है ताकि ये एक जगह इकट्ठा ना हो जाए। तो अंडा सारा मैंने डाल दिया है और इसको 1-2 मिनट हम पका लेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन भी दूर हो जाए। तो सूप को हमने ये 2-3 मिनट पका लिया है। तो मज़ेदार सा हमारा हॉट एंड सावर सूप सर्व करने के लिए तैयार है। तो इसको आप बनाकर ज़रूर ट्राई करें, झटपट बन जाता है। और सॉसेस भी आप बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इसके साथ बहुत अच्छी लगती हैं। तो और सर्दी है, जितनी सर्दी होगी उसमें तो सूप जो है ना आप लाजमी बनाकर पिएं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।